हमारे पास एक टोयोटा करोला आई हुई है। ये 2014 मॉडल करोला है। ये हमारी ही मेंटेन गाड़ी है, बहुत अरसे के बाद हमारे पास आई है। और जो कंप्लेंट है वो ये कि इसमें इंजन में मिसिंग आ रही है। तो अब हम इसको चेक करने लगे हैं, इसके इंजन का मिसिंग का प्रॉब्लम क्या है और इसको डायग्नोस करते हैं कि क्यों ये इशू कर रही है। का ऊपर से कवर हमने उतार लिया है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और एक एक प्लग कॉइल का ग्रिप उतार के देखेंगे कि उससे मिसिंग जो है वो कौन सी कॉइल कर रही है। तो गाड़ी चलती है तो इसमें एक प्लग इसका काम नहीं कर रहा। उसके बाद इसके प्लग्स भी खोलते हैं, वो भी चेक करेंगे। इसके ये ग्रिप्स उतार के देखिए, हम ये वाली ग्रिप उतारेंगे तो इंजन वाइब्रेशन शुरू कर देता है। बाकी ये वाले ग्रिप्स भी दो उतारेंगे तो इंजन इसी तरह बैठना शुरू हो जाता है। हम ये थर्ड प्लग का ये उतारते हैं तो इंजन में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये वाला जो कॉइल है ये फंक्शन नहीं कर रही है। इधर ये कॉइल ख़राब है या इसका प्लग ख़राब है। अब हम इसको डायग्नोस करने लगे। कॉइल रिप्लेस करके इधर से इधर डाल के इसको चेक किया है, कॉइल का ही प्रॉब्लम है। ये कॉइल हमने इसकी रिमूव कर ली है। इसके ऊपर ये मार्किंग भी हमने लगा दी है कि ये कॉइल फॉल्टी है। तो ये वाली ये कॉइल सोर्स करेंगे, अगर हमें यूज़ में मिल गई तो वो डालेंगे। एयर फिल्टर निकला है, ये भी बुरी सी हालत का है। ड्राइवर इन क्लाइंट का ये उल्टी सीधी आउटलेट्स पे लेकर जाके खुद के तजर्बे बहुत सारे करवाता रहा है। जो ये वाले दो प्लग्स हैं, इनके गैप सेट नहीं हुए थे, ये हमने दो एडजस्ट कर दिए क्योंकि दोनों प्लग्स और ये दो कॉइल्स हम खोली हुई थी। ये वाली कॉइल भी हम निकालने लगे हैं, इसका प्लग भी निकालेंगे, लास्ट प्लग भी निकालेंगे ताकि एक तो इनके गैप सेट हो जाए। एयर फिल्टर गाड़ी का सही कंडीशन में नहीं है, एयर फिल्टर हम इसका रिप्लेस कर देंगे। इसका जो आगे रेडिएटर कंडेंसर यूनिट जो है ये बिल्कुल चोक हुआ है, इसकी क्लीनिंग होगी। ये बिल्कुल इसमें से एयर पासिंग अपेरेंटली बिल्कुल क्लोग्ड कंडीशन में है। के अलावा हम इसका सारा चेकअप करेंगे, बेल्ट्स का, बेयरिंग्स का, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करेंगे और इसके इंजन के हम फ्यूल प्रेशर्स भी लेंगे। प्लग्स के गैप हमने सही किए हैं। ये 1.1 mm होना चाहिए और इसमें से एक प्लग का गैप तो 0.6 mm पे किसी ने सेट किया हुआ था। ये बड़ी इसमें छोटी छोटी मिस मैनेजमेंट्स होती रही हैं इस गाड़ी की। इन वाले प्लग्स के गैप भी सेट हो गए, ये भी सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। डिस्क पैड्स भी चेक किए हैं, आगे पीछे के डिस्क पैड्स बिल्कुल ठीक हैं। रेडिएटर की वॉशिंग के लिए ये वाली हम उतार रहे हैं। दूसरा जो इसका गियर ऑयल है ये काफ़ी यूज़ हुआ है। ये आज से 2-2.5 साल पहले हमारे पास ही रिप्लेस हुआ था। इसका ट्रांसमिशन ऑयल भी एक दफ़ा रिप्लेस करने लगे हैं। गाड़ी चल गई है अच्छी खासी तब से लेके अभी तक। रेडिएटर की अभी की कंडीशन है, इसको क्लीन करने लगे हैं, आगे से साफ़ करेंगे, प्रॉपर वॉश करेंगे। एयर फिल्टर आ गया है, अंदर कैबिन फिल्टर आ गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड आ गया है, इसमें WS डलता है। और इसके अलावा इसकी ये एक तो कॉइल थी जो गाड़ी में से निकली और ये दो हमने काबली कॉइल्स मंगवाई हैं, इनको हम लगाएंगे। इससे अगर गाड़ी ठीक हो जाती है तो उनमें से जो भी ठीक परफॉर्म करेगी। ये एक कॉइल हमारे पास आई, ये भी फंक्शन नहीं कर रही थी। जो दूसरी वाली कॉइल आई है ये लगाई है तो गाड़ी ठीक हो गई है। तो अभी हम यही वाली कॉइल गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं। कैबिन फिल्टर चेक किया तो इसका ओल्ड कैबिन फिल्टर काफ़ी मैला था। कैबिन फिल्टर हमने नया इसका ले लिया है, इंस्टॉल करने लगे हैं गाड़ी में। थ्रॉटल बॉडी गाड़ी की क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद इसका ट्रांसमिशन ऑयल निकालेंगे, ओल्ड इसमें न्यू ट्रांसमिशन ऑयल डालेंगे। क्लाइंट की कंप्लेंट थी कि गाड़ी के लेफ्ट साइड में व्हील में आवाज़ आ रही है, इसको हमने चेक किया है। तो इस व्हील का जो ऊपर वाला माउंट है इसका बेयरिंग ब्रेक हुआ है। व्हील को हिलाते हैं तो ये देखिए, ये इधर से अंदर से माउंट ब्रेक हुआ है। इसकी ये वाली शॉक भी हम रिमूव करने लगे हैं, इस वाले माउंट को भी रिप्लेस करेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल निकला है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज्ड है। न्यू ट्रांसमिशन ऑयल इसमें डाल रहे हैं। शॉक हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि शॉक माउंटिंग में प्रॉब्लम है। अभी हम सस्पेंशन की इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इसके ये जो जेड लिंक्स हैं, इन जेड लिंक्स के जो ये बूट हैं ये फटे हुए हैं। इसका भी, ये भी एंड का भी बूट डैमेज्ड है, ये 2 पीसेस में हुआ है। ये वाले एंड और जेड लिंक्स भी हम इसके रिमूव करने लगे हैं ताकि इनके बूट्स भी इसमें इंस्टॉल हो जाएं फ्रेश और ये क्लीन भी हो जाएं, ग्रीस अप भी हो जाएं। शॉक रिमूव किए हैं और शॉक माउंटिंग पे जो ऊपर बेयरिंग लगा होता है ये उसकी हालत है, ये बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर गया है। ये इसका जो माउंट है ये रिप्लेस होगा
और ये खोलते हैं तो फिर आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर और क्या मामलात इसके ख़राब हैं। ये शॉक खुलेगी, ये शॉक भी हम चेक कर लेंगे कि इस शॉक की क्या कंडीशन है, तो इसको ओपन करने लगे। इसी बेयरिंग पे ही जिस वक्त गाड़ी को आप टर्न करते हैं तो ये इस तरह करके मूव करता है और शॉक मूव हो रही होती है। तो ये जो बेयरिंग ब्रेक हुआ है इसकी वजह से इसके स्टीयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। बाकी गाड़ी के जो एंड्स हैं, जेड लिंक्स हैं, ये भी खोल लिए हैं। ये जिस तरह इस एंड का बूट डैमेज हुआ है, इस वाले एंड का भी बूट बिल्कुल फट चुका हुआ है। इनको एंड्स को भी हम चेक करेंगे कि ये ठीक हों, इनको क्लीन करेंगे, दोबारा से रीग्रीस होंगे और इनके बूट्स रिप्लेस होंगे। शॉक रिमूव हुई है और जो शॉक है ये बिल्कुल बेहतरीन है। ये शॉक आज से मेरे ख्याल से 3 साल पहले हमने ही रिप्लेस की थी इस गाड़ी की। ये भी वो चल रही हैं और दे आर फाइन। ये इसका जो माउंटिंग है, ये माउंटिंग बिल्कुल ब्रेक हो गया हुआ है, ये देखिए। और ये जो इसके अंदर यहाँ एक बेयरिंग होता है, ये वाला बेयरिंग इसका डिसइंटीग्रेट हो गया है। ये देखें जी, आज तक हमारे पास ये फर्स्ट ऐसा केस आया है। अदर देन दैट जो माउंटिंग है, ये माउंटिंग बिल्कुल ठीक है। ये हमें पूरी इसकी माउंटिंग ही रिप्लेस करनी पड़ेगी, इसमें बेयरिंग रिप्लेस नहीं हो सकता होता, पंच हुआ होता है यहाँ पर। ट्यूनिंग वगैरह सारी हो गई हुई है इसकी। हम इसकी क्लीनिंग एक करेंगे प्रॉपर। न्यू एयर फिल्टर भी इसमें लग गया है और इसका जो रेडिएटर कंडेंसर है इसकी हम वॉशिंग कर लेंगे इतनी देर में, जितनी देर में शॉक का सामान आ जाता है फिर उसको असेंबल करेंगे। डी ग्रीजर सारा इस पे अप्लाई हो गया है। थोड़ी सी ऑयल की इधर इंजन के ऊपर कोटिंग हुई थी, इधर भी डी ग्रीजर अप्लाई हो गया है, अगले कंडेंसर रेडिएटर पे भी हो गया है। तो अभी इसकी ब्रशिंग कर रहे हैं, फिर इसको प्रेशर वॉश कर देंगे। ये काफ़ी सारा नीट क्लीन हो जाएगा। इंजन की भी वॉशिंग हो गई है, ज़रा क्लीनिंग हो गई है। इसके जो आगे रेडिएटर और कंडेंसर था ये भी क्लीन हो गया है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई थी। व्हील आर्चेस भी हम साथ ही क्लीन कर रहे हैं। अभी इसकी शॉक्स वगैरह तैयार होनी है। फ्रंट सस्पेंशन भी वॉश हो गई है, इंजन पहले वॉश हो गया था। राइट साइड से भी सस्पेंशन वॉश हो गई है। काफ़ी सारा इसमें से जो गन मंथ था वो निकल गया। बूट एंडों के रिप्लेस हो गए, ये क्लीन होके रीग्रीस हो गए हैं। जेड लिंक्स के भी क्लीन होके रिप्लेस हो गए हैं। जो ये शॉक माउंट डैमेज हुआ था उसकी जगह ये शॉक माउंट आ गया है RBI का। और ये वाला जो बेयरिंग है ये उस माउंट का डैमेज हुआ है। ये वाला बेयरिंग इसमें लगा हुआ, इसको गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। ओल्ड माउंट, इस ओल्ड माउंट का बेयरिंग सेक्शन सारा ख़त्म हो गया हुआ है और ये न्यू माउंट विद न्यू बेयरिंग। इसकी शॉक इंस्टॉल हो गई है नए माउंटिंग के साथ। अभी इसका हम व्हील लगा रहे थे, ये बिल्कुल हमने हल्का सा इसको टाइट किया है तो ये स्टड इसका ब्रेक हो गया। तो हम इनकी ज़्यादा ओवर टॉर्किंग नहीं करते होते, ये हम बड़ा लाइट सा इसको कसते होते हैं जो इसकी रिकमेंडेड होता है। तो ये पहले कहीं कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कसाइयाँ करके ये डैमेज किया हुआ था। तो अभी अब हम इसका ये रोटर रिमूव करेंगे और जो इसका मेन कपलिंग है उसके अंदर से ये स्टड निकालने की कोशिश करते हैं कि ये रिमूव हो जाए, तो ये स्टड भी इसका रिप्लेस हो जाए। जो टूटा हुआ स्टड था ये हमने रिप्लेस करके इसमें लगा दिया। अब इसकी सारी ब्रेक और कैलिपर और सारी चीज़ें इसमें दोबारा से इंस्टॉल करने लगे। गाड़ी कंप्लीट हो गई है। इसकी व्हील अलाइनमेंट भी अभी हो गई है गाड़ी की। इस वक्त ये परफेक्ट 0 टो पे है। उधर का चेक नट टाइट हो गया, इधर का चेक नट भी टाइट कर रहे हैं। स्कैनिंग में कोड निकाले हैं। एक तो रियर स्पीड सेंसर लेफ्ट हैंड साइड के सर्किट का है। रेफ्रिजरेंट शॉर्टेज आ रहा है इसमें। लॉस्ट कम्युनिकेशन विद ECM PCM, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद ब्रेक कंट्रोल यूनिट, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, टर्न इन सिग्नल, ओपन इन टर्न सिग्नल सर्किट। तो ये अब हम इसके क्लियर करने लगे हैं और इसका ECU हम रीसेट करने लगे गाड़ी का। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये जी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। इसकी अलाइनमेंट भी हो गई है, इसकी टेस्ट ड्राइव भी हो गई है। कार इज़ फाइन। इसके अंदर जो ऑड आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ें भी नहीं आ रही। ट्रांसमिशन ऑयल भी इसका रिप्लेस हो गया है। जो इसके अंदर मिसिंग का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। ये अभी ट्यूनअप भी हो गया है इस गाड़ी का। तो इट इज़ कम्प्लीट एंड इट इज़ रेडी टू गो। ओके जी।